वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रीमान इंटीग्रेशन। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो वन ऑफ द एग्जांपल जो हमें जानना चाहिए, एग्जांपल एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, सॉरी एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, क्योंकि हर कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो होता ही है, एंड दैट्स इट। एवरी constant function is Riemann integrable as it is continuous। देखो अलग तरीके भी हैं, आप अगर अपर सम निकालो लोअर सम निकालो उससे भी प्रूव कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अपर लोअर सम दोनों बराबर ही आ जाएंगे, डिफरेंस जीरो आ जाएगा। आई वुड से कि ये रिजल्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है हमें, क्योंकि हमें पेपर में अप्लाई करना है ये सारे, तो इस पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करना है। हर चीज़ को ना कॉन्टिन्यूटी से रिलेट करना है रिमान में। तो एटलीस्ट अगर पूछा गया है कि वेदर द फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल और नॉट, जस्ट थिंक अबाउट कॉन्टिन्यूटी, कितने पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, चलें नेक्स्ट रिजल्ट करते हैं। एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल। ठीक है, चलिए। अच्छा, बाय द वे कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स ऑफ अब थ्योरम कंटिन्यूस फंक्शन वाला क्या, कन्वर्स ऑफ above थ्योरम इज नॉट ट्रू। कि अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है दैट डजंट मीन कि वो कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा, धीरे धीरे मिल जाएगा। कुछ एग्जांपल्स, जब हम एग्जांपल्स सेलेक्ट करेंगे ना डिफरेंट डिफरेंट, तब मिल जाएगा आपको। फॉर टाइम बीइंग यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से जो मैं लिखवा रहा हूँ। एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। हर मोनोटोनिक फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। चलिए कैसे, एफ फ्रॉम ए बी टू आर बी मोनोटोनिक। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मान लेते हैं। ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ, बिना जनरलिटी का लॉस हुए, क्योंकि आप डिक्रीजिंग के लिए भी सेम प्रूव कर लेना। फिर इंक्रीजिंग मान लेते हैं और प्रूव करते हैं कि रीमान इंटीग्रेबल होगा। और रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए हमें अपर सम और लोअर सम के डिफरेंस को बहुत छोटा करना होता है। कितना कि अगर हम ये करें, मान लें कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन अगर अपर सम और लोअर सम में डिफरेंस देखें तो वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग r फ्रॉम 1 to n होगा, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, किसी पार्टीशन p के लिए जहाँ जिसमें डेल्टा एक्स आर अपना उसका rth इंटरवल का विड्थ होगा। दिस विल बी नथिंग बट, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये जो मैक्सिमा और मिनिमा है एंड पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो दिस विल बी r फ्रॉम 1 to n। मैक्सिमा मिलेगा राइट एंड पॉइंट पे, मिनिमा मिलेगा लेफ्ट एंड पॉइंट पे। ये तो बात हुई ना मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का फ़ायदा, राइट। चलिए अब एक काम करते हैं, अब कोई पार्टीशन लिया है तो उसका कुछ ना कुछ विड्थ तो होगा ना, तो है ना, हम ये कह सकते हैं कि दिस विल बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म पी टाइम्स समीशन एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1। नहीं समझ में आया? रुको एक सेकेंड, मैं कह रहा हूँ कि नॉर्म पी क्या था, दैट वाज मैक्सिमम ऑफ डेल्टा एक्स आर्स आर फ्रॉम 1 to n। तो अगर आप मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दोगे हर एक की जगह तो बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और इनइक्वालिटी आ जाएगी। दैट्स इट, ये तो बोला मैंने। अच्छा, अब क्या करें, हम एक ऐसा चूज़ कर लेते हैं पार्टीशन, चूज़ पी। अच्छा ठीक है, अभी चूज़ कैसे करेंगे, पहले तो उसको मतलब करेंगे, वो भी डेफिनेटली करेंगे, बट थोड़ा एक स्टेप और लिखना पड़ेगा मुझे कि ये चीज़ें हैं क्या। मतलब मुझे दिख गया था बट उसको एलिब्रेट भी तो करना है कि ये बेसिकली नॉर्म पी टाइम्स, ये टेलीस्कोपिंग है। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, कैसे, r फ्रॉम 1 to n था ना, तो f of 1 माइनस f0
प्लस एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ वन डॉट डॉट डॉट, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी, यानी कि एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नोड, ये बचेगा। और दिस इज नथिंग बट नॉर्म पी टाइम्स एफ बी माइनस एफ ए, ये बचेगा, ठीक है। अब नॉर्म अपने हाथ में है, क्या, चूज पी सच दैट, जिसका नॉर्म जो है ना वो किससे लेस हो, वो लेस हो एप्सिलॉन बाय एफ बी माइनस एफ ए। और डेफिनेटली एफ बी एफ ए के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर वो इक्वल हो गया इन दैट केस फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा और हम मोनोटोनिक मतलब कांस्टेंट के अलावा प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। मोनोटोनिक के लिए, कांस्टेंट के लिए तो कुछ अलग ही प्रूव कर देते हैं हम लोग, सिंपल वो कॉन्टिन्यूस में ही आ गया उस केस में भी, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपको समझ आया होगा। और इसका मतलब इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि जो अपर सम और लोअर सम का जो डिफरेंस आप निकालना चाह रहे हो, जैसे भी लेस देन इक्वल टू नॉर्म पी और एफ पी माइनस एफ ए, ये था ना। अब उसकी जगह पे नॉर्म पी हमने कैसे चूज़ किया कि एप्सिलॉन बाय एफ पी माइनस एफ ए लिखा, राइट। मोड लिखो या फिर, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव ही रहेगा। एंड दिस इज एफ बी माइनस एफ ए जो हमारे पास अवेलेबल था, इससे कैंसिल हो गया। दिस विल बी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि कर दिया आपने प्रूफ ना, इस चीज़ को लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब फंक्शन हो गया रीमान इंटीग्रेबल। दिस इम्प्लाइज एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। तो हर मोनोटोनिक फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एग्जाम्पल, कोई भी फंक्शन ले लो जो मोनोटोनिक ना हो, रीमान इंटीग्रेबल हो जाए। तो रीमान इंटीग्रेबिलिटी बनाने के लिए अब क्या क्या टूल्स हैं, अभी तो दो ही पढ़े हमने। कॉन्टिन्यूटी, तो एक ऐसा फंक्शन ले लो कॉन्टिन्यूस, जैसे कि साइन एक्स ले लो, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, ये मोनोटोनिक नहीं है, बट क्योंकि कॉन्टिन्यूस है इसलिए रीमान इंटीग्रेबल है। एफ इज़ कॉन्टिन्यूस, दिस इम्प्लाइज एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल, बट एफ इज़ नॉट मोनोटोनिक, ठीक है। मैं कह रहा था ना, इसका एग्जांपल आपको भी मिल जाएगा कि हर कॉन्टिन्यूस, हर रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है, वो यहाँ से मिल जाएगा आपको। एक एग्जांपल करो मस्त सा, बहुत बढ़िया एग्जांपल, आपने नहीं देखा होगा कभी। देखो, एक डायग्राम से एक फंक्शन बनाते हैं, ये 0 ले लिया, ये 1 ले लिया, ठीक है। इसमें 1/n का बहुत हेल्प लेंगे हम लोग, बार बार लेते रहेंगे, 1/2, फिर 1/3, 1/4, ऐसे करके ये वैल्यूज़ हैं। मैं क्या कर रहा हूँ ना, 1 के ऊपर तो मैं 1 ही डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्या डिफाइन किया, 1 डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, 1 डिफाइन किया, और यहाँ पे ओपन होल, ठीक है। फिर 1/2 से लेके 1/3 तक मैंने 1/2 डिफाइन किया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 1/2 डिफाइन किया, यहाँ पे ओपन होल। फिर 1/3 डिफाइन किया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 1/3 डिफाइन किया, यहाँ पे ओपन होल। ऐसे करते करते डिफाइन करते रहोगे आप, ठीक है। क्या ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है? भाई डेफिनेटली, देखो इंक्रीजिंग है ये। अब कोई भी पॉइंट लोगे यहाँ पे, तो ये पॉइंट पे वैल्यू कम आएगी, यहाँ पे ज़्यादा आएगी या फिर बराबर आएगी। मोनोटोनिक तो ये है ना। डिफाइन करें इसको, एफ ऑफ एक्स को जो ऐसे डिफाइन किया गया है, ये 1 होगा जब 1/2 से कहाँ 1/2 पे ओपन है, 1/2 पे ओपन होगा क्या, 1/2 पे ओपन, ठीक है। जैसे भी हो, इस पे ओपन रखा ना मैंने, 1/2 पे ओपन और 1 पे क्लोज रखा, इस पे वैल्यू 1 आएगी, फिर 1/2 पे क्लोज और 1/3 पे ओपन। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी मेरी, ये हटा दो इसको, ये वैल्यू हो जाएगी 1/2, फिर 1/4 पे ओपन, 1/3 पे क्लोज, यहाँ पे वैल्यू 1/3 हो जाएगी। ऐसे फंक्शन डिफाइंड है मस्त सा। और x = 0 के लिए आप अलग से 0 डिफाइन कर दो, ठीक है, 0 डिफाइन कर दो। ये फंक्शन पक्का मोनोटोनिक है।
बट ये डिसकंटिन्यूस कितने पॉइंट पे है, ये बाई 1/2 पे डिसकंटिन्यूस है, 1/3 पे, इन सब पे डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, क्लियरली f is monotonic and it is discontinuous for all x belongs to 1/2 1/3 1/4 डॉट डॉट डॉट, यानी भाई इनफाइनेटली मेरी डिसकंटिन्यूटी हैं, फिर भी वो रीमान इंटीग्रेबल है क्योंकि मोनोटोनिक है, तो रीमान इंटीग्रेबल तो है वो। बात समझ में आई? ये डायग्राम अगर मन में आ जाए तो बढ़िया है, काउंटर्स के लिए बढ़िया होता है ये, मतलब सोचो डायग्राम बनाते रहो, क्या और क्या है ना। चलिए एक और रिजल्ट कर लेते हैं कि अगर एक फंक्शन के पास सिर्फ एक डिसकंटिन्यूटी होना तो वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, उसको नेक्स्ट में करेंगे, इसमें कुछ एग्जांपल ऐड कर सकते हैं क्या? चलो बाद में करेंगे, इसको रोक लेते हैं यहीं पे जल्दी, मतलब ये पार्ट्स में रिलीज़ कर रहा हूँ तो नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। चलो।